रात के लगभग 9:20 मुंबई हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में थी। सड़कें भरी हुई थी, लोग अपने काम से लौट रहे थे, टैक्सी हॉर्न बजा रही थी। गेटवे ऑफ इंडिया के पास हल्की रौनक थी और समुद्र की हवा शहर की गर्मी को थोड़ा शांत कर रही थी। लेकिन इसी नॉर्मल सी दिखने वाली रात के अंदर कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जिसका अंदाजा किसी भी इंसान को नहीं था, क्योंकि आने वाले कुछ ही मिनटों में मुंबई की ये पूरी तस्वीर हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था, ये था एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड हमला जो एक साथ कई जगहों पर शुरू होने वाला था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, जहां हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं, उस रात भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। ट्रेनें आ जा रही थी, लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, कुछ जल्दी में थे, कुछ थके हुए थे। और फिर अचानक एक तेज आवाज गूंजती है। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरी आवाज और फिर तीसरी। अब लोग रुक गए। कुछ सेकंड में ही वहां भगदड़ जैसी स्थिति बनने लगी और तभी पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। कुछ ही दूरी पर लियोपोल्ड कैफे के आसपास वही अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग भाग रहे थे, दरवाजे बंद हो रहे थे, फोन कॉल्स की आवाजें बढ़ रही थीं। और सबसे डरावनी बात, किसी को पता नहीं था कि हमला कहां कहां हो रहा है। मुंबई जैसे बड़े शहर में सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी गति। लेकिन उस रात वही गति टूटने लगी थी। अब खबरें एक एक करके फैलने लगी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में हमला, लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग, दक्षिण मुंबई में संदिग्ध गतिविधियां। और फिर वो नाम जो आने वाले दिनों में पूरे देश की यादों में बसने वाला था, ताज होटल। अब स्थिति साफ हो चुकी थी। ये एक जगह का हमला नहीं था, ये एक साथ कई जगहों पर किया गया कोऑर्डिनेटेड हमला था। और यहीं से शुरू हुआ मुंबई का वो 60 घंटे का खौफ जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। रात 10 बजे के आसपास अब शहर में अफरा तफरी पूरी तरह फैल चुकी थी। लोग भाग रहे थे, टैक्सी रुक नहीं रही थी, पुलिस हर दिशा में दौड़ रही थी और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर हो क्या रहा है। इसी बीच ताज होटल के अंदर स्थिति धीरे धीरे गंभीर होने लगी थी। ये सिर्फ एक होटल नहीं था, ये भारत की पहचान थी। रात के 2 बज रहे हैं, अब पूरी जगह डर का केंद्र बन चुकी थी। लोग अंदर छिपे हुए थे, कुछ कमरे बंद थे, कुछ लोग फर्श पर बैठे थे, कुछ अपनी सांस रोककर समय काट रहे थे। और बाहर शहर एक अजीब सी बेचैनी में डूब चुका था। टीवी चैनल्स पर लगातार ब्रेकिंग चल रही थी, हर मिनट नई खबर, हर अपडेट और ज्यादा डरावना। और पूरे देश में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, मुंबई में आखिर हो क्या रहा है। लेकिन किसी के पास पूरा जवाब नहीं था। रात 11 बजे के बाद अब साफ हो गया था कि हमला कई जगहों पर हुआ है और ये कोई रैंडम घटना नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड ऑपरेशन था। अब सुरक्षा बलों के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा और जटिल ऑपरेशन बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। वो शहर के अंदर कहीं था, लेकिन कहां कोई नहीं जानता था। रात 12 बजे मुंबई लगभग थम चुकी थी। सड़कें खाली थीं, दुकानें बंद थीं और जो शहर कभी नहीं सोता था वो अब डर के कारण जाग रहा था। इसी दौरान बचाव कार्य शुरू हो चुके थे। लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा था, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। रात 2 बजे अब स्थिति सबसे गंभीर मोड़ पर थी। ताज होटल और कुछ अन्य जगहों पर हालात और बिगड़ रहे थे और अब यह साफ हो गया था कि ये सिर्फ एक रात की घटना नहीं है, बल्कि एक लंबा 60 घंटे का संकट है। सुबह होते होते मुंबई बदल चुकी थी। कल तक जो शहर जिंदा था, आज वो डर में सांस ले रहा था। लोग टीवी के सामने बैठे थे, कुछ रो रही थी, कुछ चुप थे, कुछ बस स्क्रीन को देख रहे थे।
और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या मुंबई फिर कभी पहले जैसी होगी? दिन निकल आया, लेकिन राहत नहीं आई, क्योंकि कई जगहों पर स्थिति अभी भी गंभीर थी। सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये एक लंबी और कठिन लड़ाई थी। और धीरे धीरे दूसरे दिन का सूरज भी डर के साथ निकला। अब शहर सिर्फ एक चीज चाहता था, शांति। तीसरे दिन तक स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगी, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो चुका था। और जब सब खत्म हुआ तो मुंबई पहले जैसी नहीं रही। वो शहर जो कभी नहीं रुकता था, वो कुछ घंटों के लिए डर के कारण थम गया था। 60 घंटे, इतने छोटे से समय ने पूरे देश को हिला दिया था। लोगों की यादों में वो रात हमेशा रहेगी जब मुंबई रुकी नहीं थी, बल्कि डर के कारण थम गई थी। और आज भी जब कोई उस घटना को याद करता है, तो सबसे पहले जो शब्द दिमाग में आते हैं वो हैं अंधेरा, खौफ और वो 60 घंटे। 60 घंटे का खौफ सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक ऐसा अध्याय था जिसने इतिहास बदल कर रख दिया।